कौटिल्य क्लासेस हो गया, माई पाठशाला हो गया, वीआईपी गुरुजी हो गया, एसके झा सर हो गए, आपको फाइनल रिजल्ट तक ले जाएगी। जहां लड़के सोचते रह जाएंगे वहां आप जल्दी से करके आगे बढ़ जाएंगे। 2 गुना 3 गुना इस तरीके से बढ़ाते रहिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएलपी लोको एक्स पे। साथियों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में मैं एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो केवल आपको सीबीटी 2 के रिजल्ट तक नहीं, आपको फाइनल रिजल्ट तक ले जाएगी। जी हाँ साथियों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो साथियों, मैं आपको स्ट्रेटजी बताने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जो ये मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, मैं इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके सिलेक्शन लिया हूं। और दूसरी बात यह कि आपको जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर सीधे टेलीग्राम चैनल पर एक क्लिक से पहुंच जाइए और जो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे उसको ले लीजिए। साथियों, वो नोट्स बिल्कुल मुफ्त है, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। साथियों, कुछ लड़के ये भी कमेंट कर रहे थे कि एग्जाम कब तक होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 महीने का समय आपके पास है। जब आप ये मान के चलते हैं कि मेरा एग्जाम कम समय में होने वाला है तो आप तैयारी को 2 गुना कर देते हैं और अभी आपको वही चाहिए। आप अभी से लेके अपने सिलेक्शन तक तैयारी को 2 गुना 3 गुना इस तरीके से बढ़ाते रहिए, तभी आप सीबीटी 2 के रिजल्ट में भी अपना नाम देखेंगे और आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो इसलिए तैयारी को बिल्कुल भी नहीं रोकना है और लगातार पढ़ते रहना है। मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रेटजी बताना शुरू करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एलपी सीबीटी 2 में 3 सब्जेक्ट आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है और बेसिक साइंस आता है। तो मैं साथियों ये मान के चलता हूं कि आपको मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस डेली चल रही होगी आपकी। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, एक तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ना है, दूसरा आपको ट्रेड पढ़ना है। ट्रेड कैसे पढ़ना है ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना दिया है, नोट्स भी मैंने फिटर ट्रेड का डाल दिया है, आप जाकर नोट्स ले लीजिए और उस वीडियो को देखकर आप अपने ट्रेड की परेशानी सॉल्व कर सकते हैं। मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बताता हूँ। साथियों, किस टीचर से पढ़ना है तो इसका सवाल है, नीरज सर से आप बैच ले लीजिए। नीरज सर का बैच ऑलरेडी चल रहा है, उसमें कई चैप्टर्स खत्म भी हो गए हैं, तो आप कोशिश करिए कि नीरज सर का बैच ले लीजिए और उससे पढ़िए। दूसरा आपको ये करना है कि जब आप प्रैक्टिस करिए तो आप जो फ्री के चैनल्स है, यानी कि जहां पे आपको फ्री में मिल रहा है, जैसे कि कौटिल्य क्लासेस हो गया, माई पाठशाला हो गया, वीआईपी गुरुजी हो गया, एसके झा सर हो गए, और भी कई चैनल्स हैं जहां पे फ्री में जो प्रैक्टिस क्लासेस चलती हैं, आप वहां से प्रैक्टिस करिए। मैं आपको हर वीडियो में सिर्फ 2 ही बातें बताता हूं कि रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। पढ़िए एक टीचर से, कॉन्सेप्ट एक टीचर से आप क्लियर कर लीजिए और बाकी टीचरों के पास आप जाइए केवल प्रैक्टिस के लिए। उससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम में जाते हैं तो वो दूसरे के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन होता है, तो जब आप यहाँ पर दूसरे टीचर्स के पास स्विच करके जाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इससे ये होगा कि आप हर क्वेश्चंस पे अपना पकड़ बना लेंगे और पेपर के टाइम पे आपको नए क्वेश्चंस देखने पर जरा भी ताज्जुब नहीं होगा और जहां लड़के सोचते रह जाएंगे वहां आप जल्दी से करके आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा आपको ये करना है कि डेली एक मॉक टेस्ट देना है, वो भी फुल, और एक मॉक टेस्ट देना है सेक्शनल का, जो 50 क्वेश्चंस का बेसिक साइंस का सेक्शनल टेस्ट होता है, आप उसको देंगे। दूसरा, आप जिस दिन जो चैप्टर खत्म कर लेंगे उस दिन उस चैप्टर का टेस्ट मारेंगे। 3 प्रकार से आपको टेस्ट मारना है। आपकी स्ट्रेटजी में सबसे पहला यही पॉइंट रहेगा कि आपको मैंने बताया कि आप किस टीचर से पढ़ेंगे, क्लास कहां से लेना है, बैच कहां से लेना है, प्रैक्टिस कहां से करना है, और अब मैं आपको बता देता हूं चौथा पॉइंट, टेस्ट कहां से देना है ये भी बता दिया हूं। 5वां पॉइंट आपको मैं बताता हूं कि जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, जो पेपर में आने वाले होंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए थे, वो मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। जी हाँ साथियों, मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत करूंगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि मेरा इस समय ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है। साथियों, मैं होली के बाद चूंकि ट्रेनिंग पर जाने वाला हूं, हो सकता है आपको वीडियोस कम मिले, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि 2 ही 3 चीज साथियों पढ़ना है, इस बार सिलेक्शन जरूर लेना है। आपको बीएसईडी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ट्रेड भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैथ और रीजनिंग में आप केवल 1.5 घंटे प्रैक्टिस करिए, 3 घंटे आप मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस पे दे दीजिए। बाकी जो आपके पास टाइम बचता है उसमें कोशिश करिए कि 3 से 4 घंटे आप
रिवीजन करेंगे। रिवीजन में भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का करना है, और बाकी समय में आप टेस्ट देंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, टेस्ट कैसे देना है ये भी बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी की इंफॉर्मेशन और भी मैं देता रहूंगा। आप बस इतना करिए कि पढ़िए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ वहाँ टाइम बर्बाद करिए, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो साथियों, मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। मैंने भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके सिलेक्शन लिया है। मैं सुबह से रिवीजन में सबसे पहले लग जाता था और उसके बाद नए चैप्टर पढ़ता था बेसिक साइंस के, और 12 से 1 बजे लगभग नीरज सर की लाइव बैच क्लास लेता था, और उसके बाद साथ में ही उसी समय नोट्स भी बनाता था। फिर बाद में जब पीडीएफ आ जाती थी तो उस पीडीएफ से नोट्स को वेरीफाई करता था, उसके बाद मैं टेस्ट देता था। जी हाँ साथियों, दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इन 3 घंटे में मैं सारे टेस्ट दे दिया करता था। फिर 6 बजे के बाद मैं उसको एनालिसिस करने बैठता था और 8 बजे तक एनालिसिस करता था। तो आप भी कोशिश करिए कि टेस्ट ज्यादा से ज्यादा मारिए और एनालिसिस अच्छे से करिए। और बाकी और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मैं आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहने वाला हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।